अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉर मेगा। अच्छा, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग पार्ट, जो पीटी का स्पीकिंग पार्ट है उसके बारे में। जब भी आप रियल टेस्ट में जाएंगे तो आपके पास जो सबसे पहले जो यानी कि जहाँ से टेस्ट स्टार्ट होता है, जो पार्ट सबसे पहले आता है, जो सेक्शन सबसे पहले आता है वो स्पीकिंग का सेक्शन होता है। और स्पीकिंग के सेक्शन का जो है वो मतलब मैंने जिस तरह के अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है वो मैंने जिक्र किया था कि मैं एक एक क्वेश्चन को जो है वो यानी कि एक्सप्लेन करूँगा और उसकी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो जो यानी कि सेक्शन होता है स्पीकिंग का, उसमें मुझे सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो रीड अलाउड का आता है। और रीड अलाउड में ऐसा होता है कि एक पैसेज होता है, उस पैसेज के अंदर जो है वो यानी कि तकरीबन 2-2.5 से 3 लाइनों का एक पैसेज होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। या मैक्सिमम भी हो तो 3.5 लाइनों का, तो जो कि बहुत यानी कि रेयर होता है। उसमें ये होता है कि आपने एक पैसेज होता है उसको आपने रीड अलाउड यानी कि आप उसको पढ़ना है। उसके अंदर आपकी प्रोनाउंसिएशन, उसके अंदर आपकी जो है वो आप कितने फ्लुएंट है उसका वो चेक किया जाता है। उसके अंदर आप कितने वर्ड जो है ना वो यानी कि सपोज है वो एक 70 यानी कि वर्ड्स का जो यानी कि आप कह लें 50 वर्ड्स का जो है यानी कि एक पैसेज है, तो उसमें आप कितने वर्ड्स बोलते हैं तो वो चेक किया जाता है। तो ये 5 से 6 जो है वो पैसेज आते हैं एक टेस्ट के अंदर, जो रियल टेस्ट होता है पीटीई का। तो इसके जो है वो टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं, जैसा कि मेरे 88 मार्क्स हैं स्पीकिंग के अंदर, तो मैं इसकी जो है वो आपको आज टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। पहली बात यह है कि जो एक पैसेज होता है इसको आपने जब स्टार्ट करना है तो आखिर तक आपने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा पाज लेना है, वो भी अगर आपको सांस चढ़ जाए। अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है, आप समझते हैं कि नहीं यार मैं एक ही यानी कि सांस के अंदर इसको सारा पढ़ सकता हूँ, तो कोशिश करें उसको आप एक सांस में पढ़ें। लेकिन आपने पढ़ना इस तरह है कि ना तो आप बहुत ज़्यादा उसको फास्ट पढ़ें, इतना फास्ट पढ़ें कि उसको यानी कि अगर आपने इतना ज़्यादा फास्ट पढ़ा कि समझ ही नहीं आई और यानी कि माइक ने उसको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो भी फ़ायदा नहीं है। और अगर आपने इसको इतना स्लो पढ़ा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजेज आ रहे हैं यानी कि, और जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं निकल रही और अपने आप को आप करेक्ट भी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये कि एक पैसेज के अंदर आपको एक वर्ड आया है, उस पर आप फंस गए हैं। आप समझते हैं कि यार मैं इस पर फंस जाऊँगा, और तो मैं ये समझता हूँ कि आपने उस पर अगर आप गलत बोल गए तो बस ठीक है, बोल गए, अब आपने इसको करेक्ट नहीं करना, आपने आगे ही निकल जाना है। और अगर आप उसको करेक्ट करेंगे तो आप आसानी से जो है वो अपने बहुत सारे मार्क्स जो है वो लूज़ कर जाएंगे। जब मैं प्रैक्टिस करता था यहाँ पे एप यूनिटी की वेबसाइट के ऊपर, तो मैं जब स्टार्ट के अंदर मुझे कोई यानी कि इतना टिप्स और ट्रिक्स का नहीं पता था, तो फिर मेरे भाई ने भी टेस्ट किया तो उन्होंने मुझे कुछ बताया। फिर मैंने कुछ इंटरनेट से जो है वो सर्च किया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि यार आपने रुकना नहीं है। आप एक दफ़ा पढ़ना शुरू हो गए हैं तो उसके बाद आपने जो है वो उसको आपने स्टॉप नहीं करना, आपने पढ़ते जाना है। अगर आपने पाज अब आपको कहीं पे सांस चढ़ गया तो अपने पाज लेना है, तो या तो आपने कॉमे पे लेना है या फिर आपने फुल स्टॉप पे लेना है, दरमियान में भी पॉज नहीं लेना। और समटाइम ऐसा होता है कि वो एक वर्ड बहुत मुश्किल हो जाता है, वर्ड आपको पता होता है लेकिन आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो शायद उस तरह से उसको आप नहीं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होते, तो आप कोशिश करें कि उस एक वर्ड को जो है स्किप कर दें। एक वर्ड जो है वो स्किप करने से मैं नहीं समझता कि वो इतना ज़्यादा आपके स्कोर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उससे ये होगा कि उसको स्किप करने से आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ जाएगा, बजाय इसके कि आप उसको बोलने की कोशिश में उसको गलत बोलेंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, आप वहाँ पर फंस जाएंगे, उसकी वजह से आपका स्कोर लूज़ हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि आप उसको वर्ड को स्किप करें और जो पूरा यानी कि पैसेज है उसकी तरफ ध्यान दें। तो अभी हम जो है वो मैं अपना यूज़ करूँगा एप यूनिटी की वेबसाइट, और वहाँ पे आपको एक पैसेज जो है वो उसका मैं पढ़ के सुनाऊँगा। और माइट भी वो मैं जो है वो अब क्योंकि मुझे 1 महीना हो गया प्रैक्टिस नहीं रही, माइट भी मैं इतना अच्छा ना पढ़ सकूं, लेकिन मैं आपको जस्ट वहाँ पे बताऊंगा कि आपने पढ़ना कैसे है और उसमें मेरे मार्क्स कितने आते हैं वो आपने अभी नहीं देखना, ठीक है। आपने सिर्फ उसको ये ध्यान ये देना है कि मैंने इसको कैसे पढ़ा है, क्या मैं इसके दरमियान रुका हूँ, कि जो वर्ड मुश्किल है क्या मैं उसके ऊपर फंसा हूँ। अगर मैं अच्छा, जब आपका पैसेज यानी कि आपका टेस्ट स्टार्ट होगा उससे पहले आपको 34 सेकंड जो है वो मिलते हैं, उसके बाद बीप होती है, फिर आपने जो है बोलना होता है। आप बीप से पहले आप बोलेंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं होता, बीप होगी तो आपका माइक जो है वो ऑन होगा, बीप से पहले आपका माइक ऑन नहीं होगा। तो उसके बाद ये होता है कि वो जो 34 सेकंड होता है, मैं समझता हूँ वो मोर देन इनफ है। उसके अंदर आप एक दफ़ा तो पूरे पैसेज को पढ़ लें और उसके बाद आपको लगता है कि यार इसमें ये वर्ड मुश्किल हैं, तो आप उन अल्फाज को 1 या 2 दफ़ा जो है वो रिपीट करने की कोशिश करें बार बार, ताकि वो आपके माइंड में जो है वो बैठ जाए। आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो जब आप पूरा एक पैसेज पढ़ें रिदम के अंदर, तो आपका रिदम ना टूटे उसके ऊपर जाके। लेकिन फिर भी आपको फील होता है कि नहीं यार मुश्किल हो जाएगा, जब मैं इस वर्ड पर पहुँचूँगा तो मैं यहाँ पर जाके फंस जाऊँगा। तो मैं आपको अभी से मशवरा दे रहा हूँ कि आप उस वर्ड को स्किप कर दें। स्किप करने के बाद आगे जो यानी कि 50 वर्ड में से अगर एक वर्ड स्किप हो गया तो वो आपके मार्क्स लूज़ नहीं होंगे, बल्कि वो आपके मार्क्स यानी कि कंटेंट आपका तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90 वो आपके फुल मार्क्स आएंगे। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन और जो
फ्लुएंसी की जो मार्क्स हैं ना वो जो है वो ज़ाया होंगे। तो अभी मैं ऐप यूनी की वेबसाइट पे जा रहा हूँ और वहाँ पे आपको जाके और चीज़ें बताता हूँ। अच्छा जी, अभी मेरे सामने जो है वो ऐप यूनी की ये वेबसाइट ओपन होगी है। इसके अंदर आपने ये देखे पीटी प्रैक्टिस के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको देख नज़र आ जाएंगे, यहाँ पे 5 टाइप के क्वेश्चन है जिसमें से हम आज बात करेंगे रीड अलाउड के अंदर। इसमें से हम लोग फ़िलहाल कोई उठा लेते हैं, या मीटलेस डाइट में उठा लेता हूँ। तो अभी इसको मैं जो है वो मेरे पास 35 सेकंड में मैं इसको यानी कि एक बार देख लूँगा, फिर इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। Association between meatless diet and depression, participants who excluded meat from their diet were found to have a higher prevalence of depressive episode as compared to the participants who consumed meat. This association is independent of socioeconomic, lifestyle factors and nutrient deficiencies. ये मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा नहीं पढ़ा, लेकिन जो है वो प्रैक्टिस नहीं है ना, इस वजह से जो है वो उस तरह से एक रिदम बना नहीं है। वरना मैं जो है वो इसमें तक अभी मुझे लगता है कि मेरे 60 से कम ही नंबर आएंगे। एसोसिएशन बिटवीन मीटलेस डाइट एंड, लेकिन वो ना फिर एसोसिएशन बिटवीन मीटलेस ऑलरेडी पता था कि मेरे 60 से कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो मुझे पता चल चुका है। तो ये कि एक तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, खैर आपने इस चीज़ को आप इग्नोर कर दें कि मेरे अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं। एसोसिएशन बिटवीन मीटलेस डाइट एंड, एक तो मेरे यानी कि वर्ड जो है वो इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से काउंट ही नहीं हो सके। मैक्सिमम कुछ वर्ड जो है ये देखो बैड है, बैड प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, उसके बाद ये भी बैड प्रोनाउंसिएशन है, तो उसकी वजह से जो ये तो काउंट ही नहीं हुए। ठीक है, जब ये काउंट नहीं हुए तो मार्क्स इसके यहाँ आने नहीं थे, तो एक तो ये इशू हो गया। दूसरा ये है कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत यानी कि प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से जो है वो कंटेंट भी नहीं अच्छा आ सका। और ये जो देखो फ्लुएंट में था लेकिन उस तरह से नहीं था, क्योंकि बीच में मैंने जो है वो एक तो जगह अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश की है, जो कि आपने नहीं करना। ठीक है, पहली टिप क्या है कि आपने इसको जो है वो इसके दरमियान अपने आप को करेक्ट नहीं करना पूरा। एक या तो कोशिश करें कि ब्रीथ में पढ़ें, एक ब्रीथ में नहीं होता, कम से कम फुल स्टॉप पे रुकें। ये देखो एक फुल स्टॉप है, यहाँ पे रुक जाएं, या फिर जो है वो और फिर आप आगे आपने नहीं रुकना। या अगर कामा होता तो फिर आप कामा पे रुक सकते थे, यहाँ पे अगर कहीं भी कामा होता ना तो वहाँ पे रुक सकते थे। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि अपने आप को करेक्ट नहीं करना, जो आप गलत बोल गए हैं तो बस आप आगे जाएँ, उसको करेक्ट ना करें। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आपको बहुत मुश्किल वर्ड आ जाता है, आप समझते हैं कि नहीं यार इसकी वजह से मेरी जो है प्रोनाउंसिएशन भी ख़राब होगी, मेरा कंटेंट भी ख़राब होगा और मेरा रिदम भी टूट जाएगा, तो उसको जो है वो आपने स्किप कर देना है। तो ये थी जो है आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको ये सारी जो है वो टिप्स बता दी हैं। कल इंशाल्लाह जिस वीडियो के बारे में मैं बनाऊँगा वीडियो, जिस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊँगा वो होंगे रिपीट सेंटेंसेस। तो आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।